अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4। माय नेम इज सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अपनी बुक का यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है MS विंडोज 7। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इस यूनिट में MS विंडोज 7 के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को एक्सप्लोर कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इसके कौन से फीचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से आप लोग अपनी विंडो को रीसाइज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि रीसाइज करना क्या होता है। स्टूडेंट्स, रीसाइज करने का मतलब होता है कि आप लोग अपनी विंडो का साइज चेंज कर सकते हैं, मतलब कि अपनी विंडो को बड़ा या छोटा करके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी अपनी स्क्रीन पर देखिए, आप लोगों को ऑलरेडी एक विंडो खुली हुई नजर आ रही है। सबको नजर आ रही है ना? जी स्टूडेंट्स, तो इस विंडो को हम लोग करना चाह रहे हैं रीसाइज। अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से उसे रीसाइज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम तो आप लोगों ने ये करना है कि आपको टाइटल बार का पता है ना क्या होती है? जी स्टूडेंट्स, टाइटल बार आप लोगों को बिल्कुल आपकी विंडो के टॉप में नजर आ रही होती है, जहां पर आप लोग अपने प्रोग्राम का नाम देख सकते हैं कि आपके पास कौन सा प्रोग्राम खुला हुआ है, कौन सा फोल्डर खुला हुआ है और उस फोल्डर का पाथ क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें हमें नजर आती हैं हमारी टाइटल बार में। इसके अलावा एक और चीज है जो हमें टाइटल बार में नजर आ रही होती है, वो होते हैं कंट्रोल बटन्स। वो बटन्स क्या है? वो मिनिमाइज का बटन होता है और रिस्टोर का बटन होता है, और क्या होता है स्टूडेंट्स? क्लोज का बटन होता है। जी, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं इन 3 बटन्स की बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स। जी, अब इनमें से जो आपको मिड वाला बटन नजर आ रहा है ना, ये मैक्सिमाइज्ड है ऑलरेडी, तो हम लोगों ने इसे करना है रिस्टोर। तो स्टूडेंट्स, इस बटन को जब हम क्लिक करते हैं, जी आप लोग देख सकते हैं कि आपकी विंडो का साइज थोड़ा सा छोटा हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग ये साइज भी नहीं रखना चाहते, आप अभी भी इसे रीसाइज करना चाह रहे हैं, इसे मजीद छोटा या मजीद बड़ा करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे? चलिए देखिए, अपनी विंडो के किसी भी एज पर अपने माउस का कर्सर लेकर आएं। वो कोई भी एज हो सकता है, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपना कर्सर लेकर आते हैं अपनी विंडो के लेफ्ट एज पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोग देख सकते हैं कि जब मैंने कर्सर को एज पर रखा है तो आप लोगों को एक आइकॉन नजर आ रहा है। वो आइकॉन कौन सा है स्टूडेंट्स? आपको डबल साइडेड एरो नजर आ रहा है। अब हम अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे जी, और उसे होल्ड करके रखेंगे और हम इसे ड्रैग करते जाएंगे। जितना आप लोग इसे छोटा या बड़ा करना चाह रहे हैं, उतना हम लोग इसे ड्रैग करेंगे इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स। अगर आप लोग बड़ा करना चाह रहे हैं तो हम लोग ड्रैग करेंगे आउटवर्ड्स, और अगर आप लोग इस विंडो को छोटा करना चाह रहे हैं तो हम लोग ड्रैग करेंगे इनवर्ड्स, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग इसे छोटा करना चाह रहे हैं, तो स्टूडेंट्स हम अपने माउस को इनवर्ड ड्रैग करना शुरू करते हैं। किस तरह से? लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लेफ्ट बटन को होल्ड किया हुआ है और हम लोग ड्रैग करते जा रहे हैं इसे इनवर्ड। आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों की विंडो का साइज छोटा हो रहा है ना स्टूडेंट्स? तो इस तरह से आप लोग बड़ा भी कर सकते हैं। तो अगर हम लोग आउटवर्ड्स ड्रैग करेंगे तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विंडो का साइज बड़ा होता जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप लोग अपनी विंडो का साइज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर आपकी विंडो मैक्सिमाइज्ड है तो आप लोग इसका साइज चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको सबसे पहले उसे रिस्टोर डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। रिस्टोर करने के बाद ही आप अपनी विंडो का साइज चेंज कर सकते हैं, और वो हमने देखा था कि हम किस तरह से करते हैं। आपकी टाइटल बार में जो 3 कंट्रोल बटन्स हैं, उनमें से जो दरमियान वाला बटन है स्टूडेंट्स, उसको हम लोगों ने क्लिक करना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम लोग रिसाइज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि अब हम क्या पढ़ेंगे। जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम अपनी विंडो को रिसाइज करते हैं। अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपनी विंडो को मूव कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, बिल्कुल आप लोग अपनी विंडो को अपने स्क्रीन पर मूव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह करेंगे। आप लोगों को ऑलरेडी एक विंडो नजर आ रही है स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पर। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसे मूव करना चाह रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। तो अब हम देखेंगे कि हमें सबसे पहले क्या करना है। स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि आप लोग अपनी विंडो को उस वक्त तक रीसाइज नहीं कर सकते जब तक कि वो रीस्टोर डाउन नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, ये विंडो भी आप लोगों को मैक्सिमाइज नजर आ रही है ना? जी, तो इस मैक्सिमाइज विंडो को हम लोगों ने पहले करना है रिस्टोर डाउन, ठीक है। रिस्टोर करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है? जी स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद है, टाइटल बार में जाएंगे और टाइटल बार में जो 3 बटन्स हैं, कंट्रोल बटन्स, जिनकी हमने बात की थी, मिनिमाइज, रिस्टोर और क्लोज का बटन,
तो स्टूडेंट्स उन 3 बटन्स में से हम लोगों ने कौन से वाले बटन को क्लिक करना है? जी, हमने क्लिक करना है दरमियान वाले बटन को, जो कि है रिस्टोर का बटन। ठीक है, तो अब आप लोग देख सकते हैं कि आपकी विंडो का साइज थोड़ा छोटा हो गया, यानी कि ये रिस्टोर डाउन हो गई है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग इसे कर सकते हैं मूव करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आप लोग अपना कर्सर लेकर जाएं टाइटल बार पे। जी स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने लेफ्ट बटन को क्लिक किया हुआ है और हमने इसे होल्ड किया हुआ है और हम लोग अपनी विंडो को ड्रैग कर रहे हैं। जिस भी नई पोजीशन पर आप उसे लेकर जाना चाहते हैं, आप उसे वहां तक ड्रैग करके लेकर जा सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि मैंने लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करके भी रखा हुआ है और मैं उसे ड्रैग कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपकी विंडो मूव कर रही है ना स्टूडेंट्स। तो आप लोग इसे जिस पोजीशन पर लेकर जाना चाहते हैं वहां पर ले जाकर इस माउस बटन को छोड़ दें जो कि हम लोगों ने होल्ड करके रखा था। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से क्या होगा कि आपकी विंडो की पोजीशन पहले क्या थी और अब क्या है, चेंज हुई है ना स्टूडेंट्स। जी, तो इससे क्या होगा, आपकी विंडो की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग अपनी विंडोज को अपनी स्क्रीन पर मूव भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखें। जी स्टूडेंट्स, तो हमारा यूनिट होने वाला है तकरीबन कंप्लीट। एक बार देख लेते हैं कि हमने यहाँ तक क्या क्या पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। हमने देखा कि विंडोज क्या है। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि किसने बनाया है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। उसके अलावा स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़े थे विंडोज के कुछ फीचर्स, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि डेस्कटॉप क्या होता है और किस तरह से आप लोग अपने डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज करते हैं, किस तरह से स्क्रीन सेवर को चेंज करते हैं। और हमने देखा था कि किस तरह से हम नए फोल्डर्स को क्रिएट कर सकते हैं, फोल्डर्स के नाम चेंज कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, फोल्डर्स को कट, कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए कर लेते हैं एक छोटा सा नॉलेज टेस्ट। उससे क्या होगा, ये पता चल जाएगा कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स ठीक से सुने भी हैं या नहीं। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं नॉलेज टेस्ट की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, वी कैन रिस्टोर आइटम्स प्रेजेंट इन रिसाइकल बिन। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि रिसाइकल बिन क्या होती है। जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात की थी कि रिसाइकल बिन बिल्कुल उसी तरह से काम करता है जिस तरह के एक डस्टबिन। हम लोग क्या करते हैं, अपना ट्रैश कहाँ फेंकते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग डस्टबिन में फेंकते हैं। और हमारा जो कंप्यूटर का ट्रैश है वो कहाँ जाता है, यानी कि ऐसी फाइल्स और ऐसे फोल्डर्स जिनकी हमें मजीद ज़रूरत नहीं होती, हम उन्हें क्या करते हैं, उन्हें हम डिलीट कर देते हैं और वो कहाँ मूव कर जाती हैं, वो रिसाइकल बिन में मूव कर जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने बात की थी कि 2 तरह से आप लोग अपनी फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। या तो आप उन्हें टेम्परेरी डिलीट करें, यानी कि वो टेम्परेरी डिलीट इस तरह से होता है कि आपकी फाइल्स जो आप डिलीट कर चुके हैं वो कहाँ चली जाती हैं, वो रिसाइकल बिन में चली जाती हैं। और अगर आप उन्हें परमानेंट डिलीट करते हैं शिफ्ट प्लस डिलीट के साथ, तो वो कहीं पर भी सेव नहीं होती और वो परमानेंटली डिलीट हो जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कॉन्सेप्ट था रिसाइकल बिन का। हम लोगों ने बात की थी कि रिसाइकल बिन से आप लोग अपनी फाइल्स को दोबारा से रीस्टोर भी कर सकते हैं ना। जी, अगर आप लोगों ने कोई फाइल गलती से डिलीट कर दी है स्टूडेंट्स और वो बहुत इंपॉर्टेंट फाइल थी जो कि हमें वापस चाहिए, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग जाएंगे रिसाइकल बिन में और उस फाइल पर जाकर हम लोग राइट क्लिक करेंगे और वहां से हम लोग उसे रीस्टोर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग रिसाइकल बिन से आइटम्स को रीस्टोर कर सकते हैं। यानी कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ये ऑप्शन ए ठीक होगा, यानी कि यस। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसे कर लेते हैं मार्क। जी, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। टू सिलेक्ट नॉन एडजेसेंट फाइल्स, क्लिक द फर्स्ट फाइल एंड होल्ड डाउन डैश की एंड क्लिक ईच फाइल टू बी सिलेक्टेड। और ऑप्शंस क्या है, कंट्रोल, शिफ्ट और टैब की कीज है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, अगर आप लोगों ने नॉन एडजेसेंट फाइल्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, नॉन एडजेसेंट फाइल्स कौन सी थी स्टूडेंट्स, एडजेसेंट फाइल्स की हम लोगों ने बात की थी जो कि एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी फाइल होती है। लेकिन नॉन एडजेसेंट फाइल्स कौन सी होती हैं, ऐसी फाइल्स अगर आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है जो कि डिफरेंट जगहों पे पड़ी हुई है, एक साथ प्रेजेंट नहीं है और डिफरेंट जगहों पे प्रेजेंट है। उन फाइल्स को अगर आप लोगों ने सिलेक्ट करना है तो हम क्या करते हैं, पहली फाइल को क्लिक करते हैं और फिर हम लोग कौन सी की होल्ड करके रखते हैं और बाकी की फाइल्स को क्लिक करते जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने बताना है कि वो कौन सी की है जिसे हमने यहाँ पर होल्ड किए रखना है। तो स्टूडेंट्स, याद करें, क्या वो कंट्रोल की थी या शिफ्ट या फिर टैब की। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि वो थी कंट्रोल की। तो चलिए हम इसे कर लेते हैं मार्क।
जी स्टूडेंट्स, तो अब हमारे नॉलेज टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं वो क्या है। इफ यू डू नॉट मूव द माउस और प्रेस एनी की फॉर सम टाइम डैश अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अपना क्वेश्चन समझ लें। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि अगर आप लोग कुछ देर तक अपने माउस को मूव नहीं करते हैं या फिर आप अपने कीबोर्ड की कोई की को प्रेस नहीं करते हैं तो स्क्रीन पर क्या अपीयर होता है। चलिए ऑप्शंस देखिए, क्या वो वॉलपेपर होता है या बैकग्राउंड या फिर स्क्रीन सेवर। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात की थी कि बैकग्राउंड क्या होता है। बैकग्राउंड होता है वॉलपेपर, ठीक है, जो कि आप लोगों को नजर आता है आपके डेस्कटॉप पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था कि स्क्रीन सेवर क्या होता है। अगर थोड़ी देर तक आप लोग अपने माउस को मूव ना करें या फिर आप अपने कीबोर्ड की किसी की को प्रेस ना करें, जो मूविंग टेक्स्ट और इमेज है वो अपीयर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्क्रीन सेवर। तो हमारी स्टेटमेंट भी तो यही है ना स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, स्क्रीन सेवर है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसे कर लेते हैं मार्क। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने अपने नॉलेज टेस्ट को कर लिया है अच्छे तरीके से सॉल्व। अगर आप लोगों ने इनके आंसर्स को अपनी बुक पे नोट नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को पॉज करें और इन आंसर्स को अपनी बुक्स पर नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने इस यूनिट में एमएस विंडो के काफ़ी सारे फीचर्स को एक्सप्लोर किया है। अब हम देखेंगे कि हम एमएस विंडो को किस तरह से एग्जिट करते हैं, यानी कि हम उसे किस तरह से क्विट करते हैं। तो चलिए देखिए, आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर डेस्कटॉप नजर आ रहा है ना स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने एक कंपोनेंट पढ़ा था डेस्कटॉप का, जो कि क्या था, स्टार्ट बटन था। तो स्टूडेंट्स अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे। जी, जब आप लोग स्टार्ट बटन को क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट्स आप लोगों को राइट साइड पर बॉटम में एक बटन नजर आ रहा है, शट डाउन का, नजर आ रहा है ना स्टूडेंट्स। इस बटन को अब हमने क्लिक करना है। जी, जब हम लोगों ने इस बटन को क्लिक किया तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर एक मैसेज देख सकते हैं जिस पर क्या लिखा हुआ है, विंडोज इज शटिंग डाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, सब लोगों को ये मैसेज नजर आ रहा है ना आपकी स्क्रीन पर। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि विंडोज क्लोज हो रही है। तो हम लोगों ने करना भी तो यही था ना, हमने यही देखना था कि किस तरह से हम लोग विंडोज को एग्जिट या क्विट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तरीका था विंडोज को एग्जिट करने का। आज का लेक्चर इतना ही था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं, तो जरा तैयार होके आइएगा और पुराने लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ के आइएगा। अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।